Bismillahirrahmanirrahim. This process of finding of bioavailability is in vitro methods. So the process of in vitro method means that such processes are performed outside the living organism to test the bioavailability. So the bioavailability phenomena is only with inside the human body. Now why we take here the in vitro methods for finding the drug inside the human body? So the first thing which must be ensured that ये हमें फाइंड करना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड करें किसी भी ड्रग के प्रॉपर्टी को चेंज करने के साथ हमें एक ऐसा रिलेशन ज़रूरी होना चाहिए कि हम लैब में वही एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि इनसाइड द जीआईटी है और इनसाइड द ह्यूमन बॉडी है। तो उसका रेफरेंस हम देखते हैं कि ये ड्रग उसी तरह रिएक्ट करता है, उसी तरह प्रोसेस होता है जिस तरह के बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। अगर ये रिलेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है, जितना ये रिलेशन ज़्यादा आ रहा है उतना हमारे पास इन विट्रो स्टडी आप फाइंड कर सकते हैं इन वीवो के लिए। मतलब है एक लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप ये फाइंड करें कि ये प्रॉपर्टी है इनसाइड ह्यूमन भी इस तरह होगी। तो इससे पहले आप ये फाइंड करना ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक ऐसा रिलेशन फाइंड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी इन विट्रो मेथड्स में मैक्सिमम हम जब लेते हैं तो डिसोल्यूशन मेथड लेते हैं। सो लैब प्रोसेसेस इज सपोज टू सेम इफेक्ट एज इनसाइड द बॉडी। आपने एक्सपेरिमेंटेशन से ये बात अखज़ कर ली कि लैब में जो प्रोसेसेस आप कर रहे हैं वो सेम रिज़ल्ट ला रहा है जिस तरह के आप वो प्रोसेस करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पैरामीटर देखते हैं डिसोल्यूशन पैरामीटर। डिसोल्यूशन पैरामीटर में हम ऐसा करते हैं कि ड्रग को लेते हैं, वो एक डिसोल्यूशन टेस्टर मशीन डिसोल्यूशन मशीन में हम लेते हैं और उसमें हम मीडियम क्रिएट करते हैं। मीडियम में हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कि तकरीबन एक सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि जीआईटी का फॉर एग्ज़ाम्पल होता है। तो ड्रग के लिए जो रिएक्टिविटी प्रॉब्लम दैट इज़ फेस्ड इनसाइड द जीआईटी दैट इज़ मोर एंड मोर सिमिलर हेयर इन द डिसोल्यूशन मशीन। तो इसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं कि डिसोल्यूशन अगर यहाँ पर लैब में मेरे साथ डिसोल्यूशन मशीन में इस तरह है तो बॉडी में भी इस तरह होगी। तो इस तरह के मेथड्स को हम कहते हैं इन विट्रो मेथड्स। इफ़ डिसोल्यूशन रेट इन द लैब इज़ मोर, फॉर एग्जांपल हम डिसोल्यूशन मशीन में देखते हैं कि डिसोल्यूशन रेट मोर है तो हम ये भी कहते हैं कि इट विल बी मोर इनसाइड द बॉडी। डिसोल्यूशन स्टडीज़ यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो ड्रग मोर डिजॉल्वेबल है उसको हम मार्केट में फ़रोख्त करते हैं, जो लेस डिजॉल्वेबल है उसको हम मार्केट नहीं कर सकते। तो रैपिड डिसोल्यूशन शुड बी मार्केटेड। तो वांटेड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि जो ड्रग मोर डिजॉल्व होती है इनसाइड द डिसोल्यूशन टेस्ट मशीन आर इन विट्रो मेथड्स दैट ड्रग मस्ट बी bioavailable or that drug must be marketed and that drug must be administered to the human body with if it has rare side effects। have graph between the dissolved concentration at the time। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन मेथड के लिए हम बायोअवेलेबिलिटी अगर हम डिसोल्यूशन के थ्रू से करते हैं तो इसका ग्राफ अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें हम एक वाई एक्सिस पर डिसोल्यूशन डिजॉल्व कंसनट्रेशन लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम टाइम कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने टाइम के साथ हमारे पास कितना ड्रग जो है डिजॉल्व होता है। अब अगर एक ड्रग है फॉर एग्जांपल वो इतने टाइम में हमारे पास कंसंट्रेशन उसकी डिसोल्युबिलिटी इतनी है और दूसरा ड्रग है फार्मूलेशन उसकी कंसंट्रेशन इतनी है एट द सेम टाइम डिसॉल्वेबल कंसंट्रेशन, तो हम लेंगे ये ड्रग के ये एडमिनिस्टर किया जाए बॉडी के अंदर। इसी तरह इन विट्रो मेथड में हमारे पास डिसइंटीग्रेशन भी है। डिसइंटीग्रेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि इनसाइड द ह्यूमन ड्रग के लिए ज़रूरी है कि वो डिसइंटीग्रेट भी हो जाए अगर वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। तो सेम एज लेकिन यहाँ पर हम इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग और वो भी इसी तरह जो मोर डिसइंटीग्रेट होता है वो हमारी वांटेड चॉइस होती है। फ्राइबिलिटी भी है। फ्राइबिलिटी इतनी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए कि वो ड्रग में फ्राइबल हो जाए और वो मोर डिजॉल्वेबल हो जाए, लेकिन ये इतना कम नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल कम्पैक्ट फॉर्म में रहे और जीआईटी के अंदर डिजॉल्व ना हो। हार्डनेस में इस तरह की एक इन विट्रो प्रॉपर्टी है जो कि हम देखते हैं विद इन द लेबोरेटरी। हम देखते हैं कि ये कितना इफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को। ये हम देखते हैं कि जितना हार्डनेस ज़्यादा होता है उतना कम बायो अवेलेबल होगा ड्रग और जितना हार्डनेस कम है उतना ज़्यादा बायो अवेलेबल होगा। ये पूरी स्टडी हम तब करते हैं, इस तमाम स्टडी से पहले हम
एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इन सम केसेस व्हेन द प्रॉपर्टी सेलेक्टेड टू बी टेस्टेड फॉर बायोअवेलेबिलिटी हैज सेम प्रोसेसिंग इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, दिस इज इन द लैब एक्सपेरिमेंट। हम तब वो प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी के लिए अगर वो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सेम प्रोसेसिंग होती है उस प्रॉपर्टी की आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। और इसको हम कहते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं इन वीवो इन विट्रो रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग, कि वो इन वीवो किस तरह रिलेशन है और इन विट्रो अगर ये रिलेशन ज़्यादा होती है तो उस ड्रग के लिए हम इन विट्रो मेथड ऑफ बायो अवेलेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं।